बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके या एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों के बारे में। पहले तो किन लोगों के सपने सच होते हैं? बहुत से ज़्यादातर लोगों को सपने आते हैं, बट सबके सपने सच हों ये ज़रूरी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सपनों के पीछे की सच्चाई के बारे में। क्या आपका जो सपना है वो सच होने वाला है कि नहीं है? कैसे पता करें कि हमारे जो सपने हैं वो सच होंगे? तो बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले सपने जो हैं, यस बिल्कुल, सपने जो हैं बहुत ही क्लियर इंडिकेशन होता है। और आप बहुत लोगों से ऐसे मिलेंगे भी जिन लोगों को सपने बहुत पहले आ जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी में घटने वाला होता है। बट यूनिवर्स कभी भी आपको डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बताता है। इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है, और आपको उनको, अगर आप उनको अच्छे से समझ पाएँ तो आपको उनके पीछे का रीज़न जो है समझ लग जाता है। किन लोगों के सपने सच होते हैं? देखिए, पहले तो जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, भगवान के साथ बहुत भक्ति में जुड़े हैं, या जो लोग बहुत दिल के सच्चे होते हैं, लोगों के दुख में जल्दी दुखी हो जाते हैं, लोगों से सच्चे मन से प्यार करते हैं, बहुत बार इन लोगों के सपने सच होते हैं। अब सपने कौन से समय आए जो हम जाने कि वो सच होंगे? तो अगर आपको 12 से पहले, अगर 12 बजे से पहले सपने आते हैं तो उनके चांसेस कम होते हैं कि वो सपने सच हों। तो उनके 50% चांसेस ही रहते हैं कि वो सपने आपको कुछ इंडिकेट करने आ रहे हैं। तो अगर हम इसको टाइम को 3 उसमें डिवाइड कर लें तो सबसे पहले जो 12 बजे से पहले सपने आते हैं उनका कोई इतना मेजर इंडिकेशन नहीं होता है, बहुत कम चांसेस हैं वो आपको कुछ इंडिकेट करें। फिर 12 बजे से 3 बजे का जो टाइम होता है वो आपको थोड़ा गाइडेंस पर्पस के लिए, कुछ आपको सपना कुछ कहना चाहता है, कुछ ईश्वर, कुछ यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहता है। बट अगर आपको 3 से 5:30 बजे के बीच में जो सूर्योदय का समय है उससे उस समय आपको आते हैं 3 से 5:30, यानी कि सुबह 3 से 6 अगर आप कह लें, उसके बीच में जो सपना आ रहा है, खासकर 4 बजे के आसपास कोई सपना आ रहा है, तो वो सपना बहुत बार सच होता है। उस सपने के पीछे ज़्यादातर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको जानने की ज़रूरत होती है। और बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने सपना देखा और कुछ दिन के बाद वो पूरा भी हो गया। बट ये सबके साथ नहीं होता। ये जो टाइम मैंने आपको बताया है, ये टाइम के जो सपने हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं। अब बात करते हैं सपनों के बारे में। खासकर अगर आपको सपनों में कोई सांप जो है आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, थोड़े गुस्से में दिख रहा है, सांप आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपका कोई छिपा हुआ एनिमी, यानी कि कुछ छिपा हुआ आपका शत्रु जो है, कोई आपका जो आपके लिए बुरा चाह रहा है, वो इंसान आपके आसपास आ रहा है और आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। यानी कोई शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है अगर कोई गुस्से में सांप आप अपनी तरफ आते हुए देख रहे हैं। अगर आपको कोई दुल्हन अपने सपने में नजर आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि दुल्हन कोई आपको पास से अपने गुजरती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये है कि कोई दुश्मन से आपकी सुलह होने वाली है। यानी कि कोई ऐसा आपको कुछ झगड़ा चल रहा है किसी के साथ, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपसी समझ के साथ वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो झगड़ा जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको सपने में इस तरह से आता है कि कोई ज्योति जग रही है, कोई ज्योति यानी कोई आग जलती हुई दिख रही है, खासकर कोई ज्योति की फॉर्म में, कोई दिए के फॉर्म में आपको जलती हुई दिख रही है, इसका मतलब खासकर होता है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। आपको स्पिरिचुअलिटी में, आपको भगवान के साथ और जुड़ने की ज़रूरत है। तो कोई ज्योति जगती हुई दिखे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। या कोई दिया जलता हुआ दिखे, या कोई अकेली कोई ज्योति दिख रही है, इसके 2 सिग्नल होते हैं। एक, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चेंज आने वाला है। दूसरा, आपको कहीं ईश्वर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप जिस भी तरीके से ईश्वर को मानते हैं, जिस भी तरीके से उनकी पूजा करते हैं, आपको उसको बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको कहीं देवी देवता या जिन भी गुरुओं को आप मानते हैं वो आपको साक्षात दर्शन देते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि देवी देवता या भगवान या ईश्वर आपको खुद आपको सपने में क्लियर आए। अगर आपको ऐसा होता है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। और अगर जिन लोगों को ऐसा होता है तो आपको ईश्वर अच्छा सिग्नल देना चाहता है ना, आपको अपनी भक्ति खासकर बहुत बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको इस राह में आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आप
भगवान को डायरेक्ट साक्षात रूप में देखते हैं तो अपनी भक्ति को बढ़ाइए। अगर आपको मंदिर नज़र आते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ भी आपका फेथ है, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हैं, अगर आपको वो जगह, वो धार्मिक स्थल आपको नज़र आता है, तब भी आपका ये मतलब है कि आपको उस जगह के साथ और जुड़ने की ज़रूरत है। आपको वहाँ पर भक्ति जो अपनी बढ़ा देनी चाहिए। जिस भी फॉर्म में आपको वो आ रहे हैं, आपको उस जगह पे जाना जो है ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। अगर आपको कैक्टस प्लांट आता है तो इसका मतलब कि ज़िंदगी में आपके अड़चने आने वाली है। कैक्टस प्लांट होता है, अगर वो आता है तो इसका मतलब ज़िंदगी में अड़चने आ रही हैं। अगर ज्योति आपको बुझती हुई दिखे, अगर आपको जो ज्योति है, दिया एकदम बुझ रहा है, या अकेली ऐसे आपको मोमबत्ती दिख रही है, अकेला दिया दिख रहा है जिसमें कोई वो नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, तो इसका मतलब ज़िंदगी में थोड़ी सी उथल-पुथल होने वाली है। थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब ज़िंदगी में बढ़ने वाली हैं। अगर आपको हवा में, बहुत लोगों को ऐसे सपने आते हैं कि वो हवा में हैं, एकदम हवा में उड़ रहे हैं, तो अगर देखिए, अगर आप सिंपल फ्लाई कर रहे हैं हवा में, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत बार हवा में सपने आने का कि आपका प्रमोशन होने वाला है, आप कुछ कदम ऊपर उठने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ जो नुकसान है वो टलने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से टल जाएगी। अगर आपको सिर पे चोट लग रही है तो इसका कहीं इतना अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, सपनों में सिर पे चोट लगना। तो आप बिल्कुल, अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बजरंग बाण का पाठ करिए, आप दुर्गा कवच का पाठ करिए, आपकी जो वो प्रॉब्लम टल भी सकती है। अगर आपको सपनों में खासकर कोई लाल साड़ी में महिला आती है, आपको लगता है कि बहुत शक्ल दिख रही है, एकदम थोड़ी डरावनी है, इस तरह से कोई लाल साड़ी में खासकर ऐसी कोई महिला आती है, इसका मतलब ये थोड़ा सा कहीं एक बीमारी का सूचना भी हो सकती है। बट ज़रूरी नहीं कि बड़ी बीमारी हो, छोटा बुखार भी हो सकता है। तो छोटी मोटी इस तरह से कोई छोटी बड़ी कोई भी जो प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार इसके कारण आ जाती हैं, तो इंडिकेशन ये होता है। अगर आपको लाल रंग की मिठाई आ रही है, ये भी इंडिकेशन जो यही होता है कि कुछ थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। थोड़ी कोई बीमारी जुड़ सकती है, आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, अपनी सेहत का ध्यान रख लीजिए, टेस्ट वगैरह पहले करवा दीजिए, तो ये आपको इंडिकेशन हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और अगर आपको खासकर आप पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, कोई बड़ा पहाड़ है उससे आप, या पहाड़ नीचे गिर रहा है, तो भी कहीं लाइफ में आप थोड़ा डाउनफॉल पे आ सकते हैं या कोई नुकसान हो सकता है। बट देन अगेन, आपको अगर ड्रीम्स नेगेटिव आते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच का कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं, और आपको उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए रादर देन डरने के बजाय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये सपनों की नॉलेज आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप और भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।